Hello viewers, welcome back to my channel Express Learning. And the chapter that we are going to look at today is packing. इस चैप्टर में तीन दोस्त हैं जो बारी बारी से पैकिंग करने की कोशिश करते हैं और इतने मिस्टेक्स करते हैं कि पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा हंसी आती है. ठीक है, इट्स अ ह्यूमरस चैप्टर. द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज टू मेक द रीडर लाफ. आपको हंसाने का काम करते हैं ऑथर इसमें. सो इट्स अ वेरी गुड चैप्टर. लेट्स लुक एट द पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. तो मैंने इस चैप्टर को भी बाकी चैप्टर्स की तरह पॉइंट्स में लिख रखा है. आई हैव रिटन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर. तो देयर आर थ्री फ्रेंड्स, है ना. So the first friend, the name of the first friend is Jerome, who's also the narrator and the author. जॉर्ज और हैरिस. जॉर्ज दूसरे दोस्त का नाम है और तीसरे दोस्त का नाम है हैरिस. ठीक है, ये जो चैप्टर है इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ नॉवल कॉल्ड थ्री मेन इन अ बोट. तो एक नॉवल है जिसको लिखा है जेरोम ने और उस नॉवल का नाम है थ्री मेन इन अ बोट. उसी नॉवल से इस चैप्टर को निकाला गया है. ठीक है, अब इस चैप्टर को थोड़ा देखते हैं. तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है तो जेरोम बोलता है दैट ही वुड पैक. वो बोलता है कि मैं पैकिंग करूंगा. एंड जॉर्ज एंड हैरिस रेडिली अग्रीड. ठीक है, ही फाउंड देयर बिहेवियर रादर स्ट्रेंज एंड व्हेन दे स्प्रेड देमसेल्व्स ऑन द सोफा एंड द टेबल जेरोम सॉ व्हाई दे हैड अग्रीड सो इजीली. क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जेरोम ने कहा कि मैं पैकिंग करूंगा. पैकिंग चैप्टर है और मैंने कहा आपको कि तीनों बारी बारी से पैकिंग करते हैं. ठीक है, तो जेरोम ने बोला कि मैं पैकिंग करूंगा. तो जॉर्ज और हैरिस बहुत जल्दी मान गए. हाँ ठीक है, कर लो पैकिंग. तो ये बड़ा इसको अजीब लगा. बोला जेरोम को, ये सोचा ये इतनी आसानी से मान कैसे गया. और जब इसने थोड़ी देर बाद देखा कि ये एक बंदा टेबल पर जाकर के और एक बंदा सोफे पर जाकर के बैठ गया आराम से, तब इसको समझ में आया अच्छा कि इसीलिए ये लोग इतनी आसानी से मान गए, क्योंकि जब मैंने बोला कि मैं पैकिंग करूंगा तो ये लोगों ने ऐसा सोच लिया कि सारा पैकिंग मुझे ही करना है. ऑल ऑफ इट हैज टू बी डन बाय मी ओनली, है ना. लेकिन ये जेरोम का इंटेंशन था नहीं, है ना. उसने जब बोला था कि ही वुड पैक, वो बोला था कि मैं पैकिंग करूंगा, इसका मतलब ये नहीं था कि वो सारा पैकिंग खुद से करना चाहता था. ही एक्चुअली वांटेड टू बॉस देम अराउंड. मतलब क्या हुआ कि वो उनको सुपरवाइज करना चाहता था. इसका इंटेंशन ये था जेरोम का कि वो जैसे बोलते हैं ना, हम इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं करूंगा तो लोग आपके जो आसपास में होते हैं हेल्प करने लग जाते हैं आपकी. लेकिन ये दोनों बहुत स्मार्ट थे, जॉर्ज और हैरिस, है ना. और इन लोगों ने कुछ हेल्प नहीं किया, चुप से जाकर के बैठ गए. अब ये सारा काम इस पे पड़ गया. ठीक है, तो इसका इंटेंशन ये था जेरोम का कि ही वांटेड टू बॉस देम अराउंड. मतलब उनको बोलना उनसे पैकिंग करवा के ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता था कि इसको पैक करो पहले, उसको पैक करो बाद में, ये रखो वो रखो, ये करना चाह रहा था. लेकिन दाव इस पे उल्टा ही पड़ गया. ठीक है, सो ही हैड टू डू ऑल द पैकिंग. अब इसको याद आ रहा है, जेरोम को याद आ रहा है कि ही लिव्ड विद अ मैन हु वुड सिट ऑन द सोफा एंड वॉच हिम वर्क. तो एक बंदा था जिसके साथ ये बहुत पहले कभी रहता था और उसकी एक आदत थी, वो सोफे पे जाकर के बैठ जाता था चुप से और देखता रहता था काम करने वाले को, इसको जेरोम को, है ना. और इसको ये बहुत बुरा लगता था. ही सेड ही वाज नॉट लाइक दैट और ही कुड नॉट सी एनी अदर मैन स्लेविंग इट आउट. और ये बोल रहा है, जेरोम बोल रहा है कि वो उसके जैसा, उस इंसान के जैसा नहीं है और इसको ये देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कोई दूसरा आदमी इज स्लेविंग इट आउट, मतलब मेहनत कर रहा है, बड़ा हार्ड वर्क कर रहा है और ये बैठा हुआ चुप से देख रहा है. ये क्या बोलता है जेरोम? ही वुड रादर गेट अप एंड सुपरवाइज. इससे अच्छा है कि वो मैं खड़ा होकर के थोड़ा सुपरवाइज करूं, हेल्प करूं विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट. मैंने बताया था ना, दिस चैप्टर इज वेरी फनी, वेरी ह्यूमरस. अगर आप पढ़ोगे तो बहुत हंसी आएगी आपको. तो ये ही वांट्स टू हेल्प, है ना. ये हेल्प तो करना चाहता है लेकिन हाथ अपने पॉकेट में डाल करके हेल्प करना चाहता है. तो अगर आपने हाथ ही अपने पॉकेट में डाल रखे हैं तो हाउ विल यू हेल्प एनीबॉडी. ठीक है, तो ही ओनली वांट्स टू सुपरवाइज. मतलब एक तरह से समझो तो सिर्फ जुबान से हेल्प करना चाहता है, सिर्फ मुंह से हेल्प करना चाहता है, काम कुछ नहीं करेगा बंदा ये. ठीक है, और देखो अपने आप को क्या बोलता है, ही कुडंट हेल्प इट. बोलता है आई कैन नॉट हेल्प इट, दैट वाज हिज एनर्जेटिक नेचर. बोले ये तो मेरा एनर्जेटिक नेचर है ना. मैं किसी को दूसरे को काम करता हुआ देख नहीं सकता. मैं उस दोस्त के जैसा नहीं हूँ जो सोफा पे बैठ के सिर्फ मुझे काम करता हुआ देखता था, उसके जैसा नहीं हूँ मैं तो जैसे ही देखता हूँ मेरे सामने कोई काम कर रहा है तो मैं सुपरवाइज करने पहुंच जाता हूँ. मतलब अपना टांग अड़ाने पहुंच जाता हूँ, काम कुछ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे दोनों हाथ कहाँ होते हैं, पॉकेट में होते हैं. ठीक है, ये सब कौन बोल रहा है? ये सब बोल रहा है जेरोम. ठीक है, अच्छा. लेकिन इसने अपने दोस्तों को कुछ बोला नहीं. ठीक है, एंड ही स्टार्टेड पैकिंग हिमसेल्फ. सोचा कि मैं खुद से ही पैकिंग करता हूँ. और उसने पैकिंग जब फिनिश कर लिया, व्हेन ही फाइनली फिनिश्ड पैकिंग, और पूरा स्ट्रैप कर दिया, मतलब उस पे जो होता है ना उसको बांध दिया, तब हैरिस ने इसको बताया कि ही हैड नॉट पुट द बूट्स इन. मतलब जूतों को अंदर उसने नहीं रखा था. ठीक है, देखो बहुत स्मार्ट है ये लोग, एक दूसरे की टांग खिंचाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं. तो चुप से बैठ के देख रहे थे. पहली बात तो इसकी हेल्प नहीं की, है ना.
जेरोम की हेल्प नहीं की। और ये जब पैकिंग फिनिश करके पूरा स्ट्रैप कर दिया, बेल्ट वेल्ट लगा दिया, उसका एकदम टाइट करके सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, तब हैरिस इसको बोल रहा है कि जूते नहीं डाले क्या तुमने अंदर, है ना। मतलब उसको बता रहा है कि तुम जूते भूल गए। जब बैठा बैठा देख ही रहा था तो बता ही सकता था पहले कि तुम जूते भूल रहे हो, लेकिन ये सब एक दूसरे के मजे लेने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जब जेरोम ने देखा पलट करके कि मजाक तो नहीं कर रहा, तो देखा सच में उसने जूता पैक नहीं किया था। ही हैड इंडीड फॉरगॉटन हिज शूज। ठीक है, तो उसने हैरिस को बोला कि मतलब कर्स किया, बोला नहीं उसको कि यार ये पहले इसकी आदत ही ऐसी है, मन ही मन बोला कि इसकी आदत ही ऐसी है कि पहले एक शब्द नहीं बोलेगा, और अब मैंने पैकिंग कर ली है तो अभी ये बता रहे कि मैंने जूता पैक नहीं किया है। ठीक है, और जॉर्ज जो था, ही हैड एन इनसेंसिटिव लाफ। ठीक है, तो मतलब इनसेंसिटिव लाफ मतलब आप किसी को दुख होता है, तकलीफ होता है, तो आप उस पर हंसने लग जाओ तो दैट इज काइंड ऑफ इनसेंसिटिव, है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है उस पर हंसना नहीं चाहिए ना, लेकिन जॉर्ज इस पे हंस रहा था बड़े मजे से बैठ के। ठीक है, अब इसने जूतों को अंदर डाल दिया तो इसके मन में एक बड़ा हॉरिबल सा आइडिया आया। ठीक है, जेरोम के मन में, दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज टूथब्रश। अब ये टूथब्रश के ऊपर ना एक कहानी है। ठीक है, तो जब इसने जूता वूता पैक कर लिया, मतलब सब कुछ फिर से एक बार पैक कर लिया, तब इसको याद आया कि टूथब्रश का क्या हुआ, हैड ही पुट इट इन और नॉट। अब देखो ये बताते हैं हमें जेरोम कि ये टूथब्रश ना इसको हमेशा से परेशान करता, इट ऑलवेज हॉन्ट्स हिम। ही वेक्स अप ड्रीमिंग ही इज फॉरगॉटन हिज टूथब्रश। पैकिंग करके सो रहा है बंदा, और इस सपने में इसको आता है कि टूथब्रश भूल गया ये। ठीक है, और फिर से ये ढूंढता है निकल करके कि हाँ मेरा टूथब्रश कहाँ है, टूथब्रश कहाँ है। सो एक तरह से इसको तंग करता है, एक तरह से परेशान करता है। ठीक है, सुबह में क्या करता है, ये टूथब्रश को पैक कर देता है यूज करने से पहले। मतलब आप कहीं जा रहे हो तो दांत वांत तो ब्रश करके ही जाओगे ना, तो यूज करने से पहले ही पैक कर देता है। ठीक है, फिर उसको बाहर निकालता है, फिर उसको बाहर निकाल के ब्रश करता है, फिर उसको वापस डालना भूल जाता है। एंड देन ही हैज टू कैरी इट इन हिज पॉकेट हैंडकरचीफ। ठीक है, मतलब रुमाल में लेकर के उसको जाना पड़ता है। ये हालत इसकी कर देता है ये टूथब्रश। मतलब टूथब्रश एक वैसे भी ऐसा चीज है जो काफी बार लोग भूल जाते हैं पैकिंग के टाइम में, और ये इस बंदे को तो बहुत ही ज्यादा परेशान करता है जेरोम को। ठीक है, अब इसका टूथब्रश इसने अंदर डाला कि नहीं डाला इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ही टर्न एवरीथिंग आउट इन सर्च ऑफ हिज टूथब्रश। तो अब टूथब्रश ढूंढने के लिए, पहले अभी क्या हुआ, जूते के लिए बेचारे को खोलना पड़ गया, अब टूथब्रश के चक्कर में इसको पूरा खोलना पड़ रहा है, और पूरा इधर उधर ढूंढ के इसने ट्राई किया, लेकिन ही कुड नॉट फाइंड हिज टूथब्रश। जॉर्ज का और हैरिस का उसको 18 बार मिल गया, मतलब कई बार मिल गया। 18 बार मिलने का मतलब 18 बार ही नहीं हुआ, कई बार उसको जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश तो मिल गया, खुद का टूथब्रश बंदे को मिल नहीं रहा है। और इसके बाद ये तंग आ गया, तो हर जो सामान था ना उसको, अंदर में जो भी सामान था उसको हिला करके देख रहा था, शेक करके देख रहा था, इसके अंदर टूथब्रश तो नहीं कहीं घुसा हुआ है। और ही इवेंचुअली फाउंड इट इनसाइड अ बूट। एक जूते के अंदर बंदे का टूथब्रश घुसा हुआ था। तो टूथब्रश इसने पैक किया था, ही हैड पैक्ड द टूथब्रश, लेकिन सिर्फ भूल गया था, और टूथब्रश भी ऐसा था कि वो बूट के अंदर घुसा हुआ था। ठीक है, तो ये सब परेशानी ये झेल रहा था बंदा जेरोम। ठीक है, और जब ये फिनिश कर लिया ये सब पैकिंग करना, तो जॉर्ज ने फिर उसको पूछा कि साबुन डाले हो, हैव यू पुट द सोप इन। ही अब इसको इग्नोर कर दिया, बोला अब ये साबुन वाबुन के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और उसने बैग वैग को फिर से स्ट्रैप कर दिया, मतलब बंद कर दिया। ठीक है, देन अगेन ही फाउंड दैट ही हैड पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स। साबुन तो चलो कहीं खरीदा भी जा सकता है, चश्मा खरीदना इतना आसान नहीं, उसमें पैसे लगते हैं ना काफ़ी ज़्यादा। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि पैकिंग करने के बाद में जब उसने बैग वैग को फिर से स्ट्रैप कर दिया, उसमें पट्टी वट्टी लगा दी, तब उसको याद आया कि अरे मैंने तो अपने स्पेक्टिकल्स को भी, चश्मों को भी तो अंदर डाल दिया। तो फिर से उस बेचारे को खोलना पड़ गया। देख रहे हो कितना कांड हो रहा है इसके साथ में। तो ही हैड टू री ओपन इट अगेन, और बैग को फाइनली पैक करके फिनिश कर दिया गया एट 5 minutes past 10, मतलब 10:05 पे ये फिनिश कर पाया। अब बच रहे थे हैम्पर्स। हैम्पर्स क्या होते हैं, जो गिफ्ट्स होते हैं ना, तो गिफ्ट्स जिसमें पैक किया जाता है ना, जो पकेट्स टाइप के होते हैं, उसको कहते हैं हैम्पर्स। अब जॉर्ज एंड हैरिस टुक दैट अप। ये लोग क्या बोल रहे थे पता है, एट दैट टाइम दे वर सेइंग टू जेरोम कि तुमने बहुत टाइम लगा दिया पैकिंग में, है ना, और हम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, हमें टाइम, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। तो जॉर्ज और हैरिस ने कहा कि हम पैक करेंगे हैम्पर्स को। अब देखो ये लोग भी कम नहीं है, ये लोग भी बहुत सारे कांड करेंगे। ठीक है तो सबसे पहले क्या हुआ कि अब जेरोम की बारी आई आराम से बैठ करके जो मजा चलने वाला था उसको देखने के लिए। और ये लोग दिखाना चाह रहे थे जेरोम को कि देखो हम दिखाते हैं, हैरिस और जो जॉर्ज था दिखाना चाह रहे थे कि देखो पैकिंग होता कैसे है। और इतनी चीजें थी ना वहाँ पे, प्लेट्स था, कप्स थे, केटल्स था, बॉटल्स थे, जार्स थे, पाइस थे, इतनी सारी चीजें थी कि जेरोम तो सोच रहा था कुछ ना कुछ तो ड्रामा होना ही होना है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लोग पक्का करेंगे। और शुरुआत भी जल्दी ही हो गई। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग कप, पहले एक कप तोड़ दिया।
ठीक है। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वॉश्ड इट। तो एक जैम स्ट्रॉबेरी का उसने क्या किया, टोमेटो के ऊपर रख दिया और उसको स्क्वॉश कर दिया, मतलब उसको कुचल दिया। उसके बाद उस जो कुचला हुआ टमाटर तो खराब हो गया ना, तो उसको फिर चम्मच से स्क्रैप करके बाहर निकाला गया। ठीक है। जॉर्ज ने क्या किया, उसने बटर पे स्टेप कर दिया, मतलब बटर पे पाँव रख दिया। ठीक है। और ये बंदा जो है ना जेरोम, वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो चुप से टेबल पे बैठा हुआ था, है ना, और उनको देख रहा था। और इनसे इनको बड़ा इरिटेशन हो रहा था कि ये टेबल पे बैठ के हमें देख रहा है। जब खुद की बारी थी तो ये दोनों तो आराम से बैठ के इसको बड़े मजे से देख रहे थे, लेकिन जेरोम जब बैठ के देख रहा था तो इनको बड़ा इरिटेशन हो रहा था। ठीक है। और ये लोग ऐसे पैकिंग कर रहे थे इस इरिटेशन की वजह से, इतना नर्वसनेस, जैसे होता है ना कि आपको कोई वॉच कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो यू बिकम मोर एंड मोर नर्वस। तो ये लोग भी थोड़ा नर्वस से हो रहे थे। ये लोग सामान को कहीं रख दे रहे थे और इधर उधर ढूंढ रहे थे, चीज़ों को अपने पीछे रख दे रहे थे और सामने ढूंढ रहे थे, इस तरह से गड़बड़ कर रहे थे। कभी किसी चीज़ पे पाँव दे दे रहे थे, अभी जैसे जॉर्ज ने अभी बटर पे पाँव दे दिया था ना, तो दे वर स्टेपिंग ऑन थिंग्स, दे वर पुटिंग थिंग्स बिहाइंड देम एंड लुकिंग फॉर देम। ठीक है। जो भारी चीज़ें उसको पाइस पे रख देते थे और उसको क्रश कर देते थे। अभी देखो जैसे टोमेटो के बारे में मैंने बताया आपको, तो ये लोग बहुत गड़बड़ कर रहे थे। ठीक है। अब ये बटर के साथ में बहुत कहानी हुई, क्या कहानी हुई बताता हूँ। सो दे ट्राइड टू पुट द बटर इन द केटल आफ्टर जॉर्ज टुक इट ऑफ हिज स्लीपर्स। तो उसको अपने जूतों से हटाया, चप्पल से हटाया, और उसके बाद में उसको केटल में डालने की कोशिश की। ठीक है। लेकिन केटल में वो जा नहीं रहा था, द बटर जस्ट वुडंट गो इन, और जो अंदर चला गया वो निकालना मुश्किल हो जा रहा था केटल से। केटल का आप शेप जानते हो कैसा होता है, तो उसको निकालना मुश्किल हो रहा था। तो उससे जो निकला, जो केटल में जो बटर गया था उसको स्क्रैप करके निकालना पड़ा, मतलब उसको खुरेज के उसको हाँ खुरेज के निकालना पड़ा। ठीक है। और उसके बाद निकालने के बाद में दे पुट इट ऑन दी चेयर, चेयर पे रख दिया, और हैरिस जा करके बैठ गया उस पे। किस पे, बटर पे, और वो पीछे लग गया उसके, है ना। और ये इसके पीछे लगा हुआ है और ये लोग चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, दे वर लुकिंग फॉर इट इन दी रूम। बटर ढूंढ रहे चारों तरफ, और ये कहाँ लगा हुआ है, तो इसके पीछे लगा हुआ है, हैरिस के। अब सोचो कितना, मतलब कैसे कैसे कितना गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग, है ना। सो दे आर लुकिंग फॉर इट एवरीवेयर, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसे बटर कहाँ है, और बटर कहाँ है, तो इसके पीछे में लगा हुआ है। ठीक है। अब जॉर्ज ने इवेंचुअली उसको देखा कि अरे ये तो इसके पीछे लगा हुआ है ना, और उसके बाद फिर उसको टी पॉट में पैक किया गया। तो बटर से तो बहुत कहानी निकली। उसके बाद एक और कैरेक्टर है इस स्टोरी में, उसका नाम है मॉन्ट मोरेंसी। मॉन्ट मोरेंसी कौन है, तो मॉन्ट मोरेंसी इनका कुत्ता है, दैट्स हिज डॉग, देयर डॉग। ठीक है। और ये डॉग भी कम नहीं है, बहुत ये भी बहुत एक नंबर का कैरेक्टर है। तो द ऑथर सेज हिज एम्बिशन इन लाइफ वाज टू गेट इन द वे एंड टू बी स्वोन एट, मतलब उसके लाइफ में एम्बिशन, उसका पर्पस लाइफ का यही था कि हर चीज के बीच में आ जाओ और गाली खाओ। ठीक है। यही इसका पर्पस था। तो हमेशा ऐसे ही होता था, ऐसे ही देखा जाता था। तो ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड। तो अगर मान लो कि आपको कोई चीज़ पैक करने का है ना, मान लो फॉर एग्जांपल यू वांट टू पैक लेट्स से योर मोबाइल फोन, या फिर आप लेट्स से योर स्लीपर्स, तो ये स्लीपर्स पे आके बैठा हुआ रहेगा चुप से। ठीक है। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ दैट व्हेनेवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड। मतलब जब भी जॉर्ज और हैरिस अपना किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं ना कि अच्छा ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो सामने अपना ये मुंह कर देता था, और उससे जो इसका जो नाक है ना वो टच हो जाता था। तो इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वर एबल टू टच। तो उनको बड़ा इरिटेशन होता था कि ढूंढ रहा हूँ मैं पेन पेंसिल या फिर ब्रेड जैम कुछ ढूंढ रहा हूँ और इसका नाक मेरे सामने आ रहा है, तो इट यूज टू इरिटेट देम अ लॉट। ठीक है। बहुत इरिटेट कर रहा था इन लोगों को। ठीक है। और भी कुछ कुछ क्या क्या करता था, ही पुट हिज लेग इन टू दी जैम, जैम में अपना पाँव डाल दिया। ठीक है। लेमन्स थे वहां पर, उसको वो रैट समझ के दो तीन को मार भी दिया, समझ रहे हो। लेमन्स को उसने रैट समझा और दो तीन को, मतलब लेमन्स को उसने चूहा समझ लिया, मार भी दिया दो तीन को। ठीक है। और हैरिस को आ गया गुस्सा थोड़ा, उसने फिर उसको फ्राइंग पैन से एक बार मार दिया, तो भागा थोड़ा। ठीक है। पैकिंग इवेंचुअली फिनिश कब हो गया, 12:50 में। तो ये जो दिखाने वाले दो लोग थे, जॉर्ज और हैरिस की, देखो पैकिंग कैसे करते हैं, इनकी भी हालत बहुत पतली थी। ठीक है। और हैरिस बिग हैम्पर पे जाकर के बैठ गया और ये होप कर रहा है कि वो, मतलब कुछ टूटे ना, ऐसा होप कर रहा है। ही वॉज होपिंग दैट नथिंग वुड बी ब्रोकन। ठीक है। अब इवेंचुअली ये लोग बेड पे गए, मतलब आखिरकार ये लोग बेड पे गए, और हैरिस और जेरोम को साथ में सोना था। हैरिस एंड जेरोम हैड टू स्लीप टुगेदर। तो जेरोम ने पूछा उससे कि हैरिस ने पूछा उससे कि जेरोम से कि तुम, डू यू लाइक द इनसाइड ऑफ द बेड और द आउटसाइड ऑफ द बेड। इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बेड का मतलब ये हुआ कि अगर आप बेड को दीवार से लगा करके रखे हो, तो जो दीवार का साइड हो गया वो दैट इज द इनसाइड ऑफ द बेड, है ना, और जो दीवार से दूर साइड है वो हो गया आउटसाइड। जेरोम ने बोला कि आई प्रीफर द इनसाइड। तो ये बोला दैट्स काइंड ऑफ ऑड, है ना। ये मतलब एक तरह से बोलो तीनों बड़ी बहुत ही फनी कैरेक्टर्स है, दे आर काइंड ऑफ जोकर्स, है ना। ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं और अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट भी बहुत है ये लोग, समझते हैं कि बहुत बहुत सब कुछ इन्हीं को आता है। ठीक है।
तो अब जॉर्ज ने बोला उनसे कि पूछा उनसे कि उनको कब उठाना है कल, है ना। जॉर्ज जो था उसने पूछा कि कब उठाना है। हैरिस ने बोला 7 बजे उठाना भाई मुझे, और जेरोम बोला नहीं, आई हैव टू राइट लेटर्स, तो मुझे 6 बजे उठाना। तो फाइनली जो अग्रीमेंट, थोड़ा झगड़ा वगड़ा किया इन लोगों ने, और 6:30 पे अग्रीमेंट हुआ, ठीक है। और उन्होंने बोला, दोनों ने मिलकर के बोला जॉर्ज को कि ठीक है, तुम हमें 6:30 में उठा देना। जॉर्ज ने कोई आंसर ही नहीं दिया। अब इन लोगों ने जाकर के चेक किया वहाँ पर, तो देखा जॉर्ज तो पहले से नींद में आ चुका है, इज ऑलरेडी स्लीपिंग। और उनके बगल में जाकर के, जॉर्ज के बेड के बगल में एक बाथ टब डाल दिया, सो दैट सुबह में उसको दूर जाने की जरूरत ना पड़े, सीधे वो बेड से निकले तो सीधे बाथ टब में ही जाकर गिर जाए, ही कुड टम्बल डायरेक्टली इनटू द बाथ टब। तो कितना अच्छा अपने दोस्त का कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, आप समझ ही रहे होगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी फनी चैप्टर, आप इसको पढ़ोगे तो बहुत हंसी आएगी इस चैप्टर को पढ़ने से, स्पेशली द लैंग्वेज ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी फनी। So that's all we have in this chapter. I hope you've been able to understand this chapter. Thank you very much for your time.